मेरे कन्हैया मित्र बनाए, और मित्र में किसको? एक मित्र है जिनका नाम है तन सुखा, एक मित्र है जिनका नाम मन सुखा, एक मित्र है जिनका नाम श्रीदामा, एक मित्र है जिनका नाम है मधुमंगल। ऐसे ऐसे मित्र बनाए हुए हैं। पता है ये जितने भी मित्र की मंडली है ना, इसमें सबसे गरीब कौन था? सबसे गरीब ये मित्र की मंडली में सबसे गरीब बोलो तंसु का। और कोई? मैं अपने पे बता बेटा, कोई देखो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं ज्ञानी हूं ही नहीं, मैं शुरू दिन बोल रहा हूं मैं आपको, मैं ज्ञानी नहीं हूं ना, मैं ज्ञानी बनना चाहता हूं, केवल मैं आप लोगों से संवाद करना चाहता हूं। जो आपको लगे आप बताओगे, जो मुझे लगेगा मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा हूं, उसको मैं अध्ययन किया हूं, मैं देखा हूं, अनुभव किया हूं, संशोधन किया हूं उसमें। इसमें से गरीब कौन थे? हाँ सुदामा जी। और कोई? अपने मन से बोलो ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई पसंद। देखो अब एक बताऊं, एक धान का बोरा है और एक चावल का बोरा है, क्योंकि 2 दिन बचा है ना, इसलिए मैं आज ज्यादा ही ले रहा हूं। तभी तक तो 11 बज गया, मुझे पता है छुट्टी कर देता। इन लोग मेरे को इशारा कर दिए, गुरुजी हो गया चलो, पर भी मैं समझाने का और प्रयास कर रहा हूं। ये धान का बोरा है, ये चावल का बोरा है। मुकेश भाई, धान के बोरा के ऊपर में चावल का बोरा रखोगे कि चावल के बोरा के ऊपर में धान का बोरा रखोगे? अभी पूरा लहसुन लगे खेत में। लहसुन का बोरा बोरा। बाबू जी आप अपने घर में धान के बोरा के ऊपर में चावल के बोरा रखोगे कि चावल के बोरा के ऊपर में धान का बोरा रखोगे? समझ भैया? चावल का बोरा ऊपर रखोगे, धान का बोरा नीचे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अच्छा दाई दीदी माँ मन बताओ, आप मन बताओ। अरे इन लोगों से पूछ लिया था, अब आप लोगों से पूछ। हाँ आप लोगों से पूछ। अब अपने घर में चावल का बोरा और धान का बोरा रखा हुआ है, तो उसके चावल के बोरा के ऊपर में धान के बोरा को रखोगे कि धान के बोरा के ऊपर में चावल का बोरा रखोगे? बोलो। बिल्कुल शर्माना नहीं, मैं आप ही का बच्चा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, आप ही का लल्ला हूँ, और मैं भगवा तो नहीं हूँ। क्या? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी अपना अनुभव प्रकट करना, और कुछ नहीं है। चावल नीचे और धान ऊपर। आप तो लहसुन का बोरा रख रहे हो, आपको यही है। वजन चीज कौन सा है? धान या चावल? अच्छा धान वाले हाथ खड़े करें। धान वजन चीज है कि चावल? चावल। और धान हल्का है, तो हल्का चीज को आप नीचे रखोगे कि वजन चीज को नीचे रखोगे? आप हमेशा यही प्रयास करोगे कि वजन का चीज नीचे रहे और हल्का चीज ऊपर रहे, ताकि निकालने में सहूलियत हो। ऐसा आप सोचोगे शायद घर में। मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझे भी पता है थोड़ा सा अनुभव इस चीज का, है ना? तो ये प्रभाव है। तो धान का बोरा और चावल का बोरा, तो धान का नीचे रखोगे, चावल का बोरा ऊपर रखोगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, आप लोग नीचे में बैठे हो, आप पूरा चावल के बोरा हो, पूरा चावल का बोरा। चावल का बोरा मतलब ज्ञानवान, बुद्धिवान, धनवान, संपदावान, बलवान, सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है। और इससे ऊपर थोड़ा सा ये 3 तिगाड़ी काम बिगाड़ी कहाँ, और ये लहसुन की कट्टी इधर सब बैठे हुए हैं। हाँ ये थोड़ा सा और हल्का सा, हल्का आप लोगों से हल्का सा हल्का। आप लोग ज्ञानवान, बुद्धिमान, धनवान, संपदावान। अब ये हाँ 2 जन का है। अच्छा हाँ ठीक ये। और इससे ऊपर कौन बैठे? मैं बदरा।
नहीं ये धान का बोरा, ये लोग धान के बोरा। मैं ऊपर में बैठा हूं, मैं फोकला भगत बदरा गंगाराम पागल जो कुछ नहीं जानता। हाँ? और आप मुझे सुन रहे हो और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो सब कुछ जानता है, वो नहीं जानने वाला ऊपर बैठ ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो पूछ रहा था मैं आपको, सबसे गरीब कौन है? मधुमंगल, सुदामा जी, तनुसुखा, मनसुखा, ये भाई में मतलब मित्रों में और मित्र हैं उनके, पर ये खास मित्र है भगवान जी के, इसलिए कह रहा हूं। पता है आप सबको कौन कौन इससे ज्यादा गरीब कौन है? मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं पता है? यहां ना 20 बार कथा होगा, एक बार नहीं। 21वां नंबर मेरा है और 2021 में मैं खुद कर रहा हूं। तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि 2021 में 21वां नंबर मुकुंद जी कथा किए हुए हैं। हाँ? तो ये बातें आप सबके बीच में, तो सबसे गरीब कोई अगर वहां था तो केवल मधुमंगल था। इसके बारे में कल चर्चा करूंगा आप सबसे। मधुमंगल था। सुदामा जी बाद में गरीब हुए जब वो श्रापित हुए। सुखदेव कहे हैं राजा परीक्षित से कि ऐ राजन, क्या धन्यस्य गथायाम सर्वे से अग्रस्य भूयात कल्पएत विदर्निताः सर्वनित्य कर्मणा। हाँ। भगवान कन्हैया मित्र बनाए किसको? तनसुखा को, मनसुखा को। तनसुखा का अर्थ अगर छोटे भाषा में समझे ना, छोटे भाषा में, तो मन में अंदर में भगवान है पर तन से सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान अंदर में तो बसा ले हैं, मन से पूजा कर रहे हैं पर वो तन से नहीं कर रहे हैं। तन सुख गया है तो भगवान जी उनको खींच रहे हैं, बेटा तन से तो भी कर ले। एक मन सुखा है, तन से कर रहे हैं पर मन को इधर उधर भटका देता है, तो भगवान उसके मन को खींचना चाह रहे हैं, बेटा मेरे साथ आ जा, तू मेरे साथ। मधुमंगल नाम तो मधुमंगल है पर बेचारा उनके पास कुछ नहीं है। भगवान कहे जिसके पास कुछ नहीं है वो मेरे पास में है, आजा मेरे पास, तो मेरे पास। कितना सुंदर भगवान का स्वभाव है, कितना सरल है मेरे ठाकुर जी, बस समझना है हमें, कुछ नहीं है। सबको मित्र बना लिए और को मित्र बना करके एक निर्णय में लिया गया, चलो आज से हम क्या करेंगे? चोरी करेंगे। गोपियां सब बुलाते हैं ना, तो अब आज से चोरी करेंगे। तो कहां करेंगे महाराज जी? अरे गोपी के घर में चलते हैं ना, देखते हैं क्या क्या रखे हैं उसके घर में। घर का तो बहुत खाली है, अब दूसरे के घर खा के देखते हैं। हाँ, कितना सुंदर भाव है। चले गए हैं सब लोग, मंडली बना ली है और मंडली बना करके एक गोपी के घर में गए। गोपी के घर में दरवाजा लगा हुआ था। भगवान कन्हैया कहे दरवाजा खोलो, चलो अंदर घुसते हैं। अंदर जैसे घुसे, दरवाजा खोले तो माखन कहाँ रखा हुआ था? कोने में सब जमा करके, पूरा कलशी एक साथ जमा करके रखे हुए थे। भगवान कहे भैया आप क्या कर रहे हैं? चलो एक जगह लाओ। एक जगह बीच में रख लिए, सब लोग बैठ गए। भगवान कन्हैया कहे चलो शुरू करो। बोले महाराज हम शुरू नहीं करेंगे, अध्यक्ष तो आप हो। किस चीज का? इस मंडली का। शुरुआत आप करोगे तब हम लोग करेंगे, प्रसाद आप ग्रहण करोगे उसके बाद हम लोग ग्रहण करेंगे, आप पहले कीजिए। भगवान निकाले, बोले लगे बहुत डरते हो तुम लोग। निकाल करके जैसे ही खाया, सभी लोग को दिया, सब लोग बांट लिए। अब कहे भैया आप क्या करें? अब चलो। भगवान कन्हैया कहे पागल हो क्या? क्यों महाराज जी? अरे ये खाली है ना, मटकी में रखा हुआ माखन है, सब खाली है, तो मटकी पड़ गया खाली, तो पागल लो ये बताइए जब मटकी खाली पड़ गया तो इसको क्या करना चाहिए? सभी लोग कहे महाराज जी अब इनका काम ही नहीं है। हाँ, भगवान कहे काम नहीं है, उसको तोड़ देना चाहिए। हाँ, इसको तोड़ दो, यही पटक दो, छोड़ दो। सभी लोग पकड़े अपना अपना मटकी सब तोड़ डाले भाई। भगवान को लिए कहे अब जल्दी भागो, जल्दी भागो, अगर गोपी आ गई तो सब निपट जाएंगे। चल जल्दी चलो। तुरंत सब निकल पड़े बाहर की ओर। कई लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी भगवान कन्हैया माखन ही क्यों खाते थे, मिश्री ही क्यों खाते थे? कितना सुंदर शब्द है, कितना सुंदर भाव है।
माखन में माँ शब्द समाहित। भगवान कन्हैया स्वयं बोले अपने मुख से, माखन क्यों खाते हो कन्हैया? भगवान कन्हैया कहे माखन में माँ शब्द समाहित, इसलिए मोह मोहे भायो है। माखन में माँ शब्द है और माँ मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है मुझे माँ। प्यारे भाई बहन, संसार का हर चीज आपको छोड़ना पड़े छोड़ देना, हर चीज छोड़ देना, केवल उस माँ को मत छोड़ना जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको छोटे से लेकर के बड़े किए, ना जाने आपके लिए क्या किए। आप ना नहीं समझ पाओगे। जिस दिन आप खुद बड़े हो जाओगे, अब जब उस भूमि पर आप पहुंचोगे, उस भूमिका को आप निभाओगे, तो आपको समझ आ जाए। पहला है माँ, दूसरा है पिताश्री। कभी जीवन में मत दुखाना। आपके लिए बचपन में वो कितना नहीं रोए, कई रोए, कई दिन रात रोए। मैं एक ही बात भाषा आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके लिए बचपन में इतना रोए हुए हैं वो, तो जब आप बड़े हो जाए ना प्यारे, तो उनके आंख में आंसू ना आए, इतना काम करके चले जाना, इतना काम कर लेना। यदि आप इतना काम कर लिए ना प्यारे, तो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा और आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा, अन्यथा कोई सार्थक नहीं। सुखदेव राजा परीक्षित से बोल रहे हैं, सभी लोग जब बाहर निकले तो गोपी जब घर में आए, दरवाजा खोले तो देखे लगे, अरे पूरा मटकी टूटे फूटे हैं। समझ गए कोई चोर आए हैं, तो बाहर में निकल करके चिल्लाने लगे, ओ बहनी हो, दीदी हो, दाई हो, क्या हुआ? अरे क्या बताएं, हमारे इस भूमि पर कोई चोर आ गए हैं, चोट्टा आ गए हैं। अब भाई स्त्री है, क्योंकि इनका आवाज तो जानते हो, और चिल्लाए मतलब सब आना निश्चित है। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा ना, वो गोपी की बात करो। सब लोग पास में आ गए और आकर के पूछने लगे, क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ चोरी हो गए। काय का चोरी? अरे माखन मिश्री सब लेकर के चोरी करके ले गए, चोटा सब लगा गए चोर। इतना सुने तो सब कहने लगे अब क्या होगा, समझ में आया। अगर गांव में मुनियादी कराना है, मुनियादी मतलब होता है ना इधर कोतवाल जो बोलते हैं, कोतवाल क्या बोलते हैं? हाँ कोतवाल, हमारे कोतवाल बोलते हैं, इसलिए मैं उसे जानने को पूछता हूँ इधर क्या बोलते हो करके। श्रवण भैया क्या बोलते हैं? कोतवाल है ना, कोट के बाहर, हाँ कोतवाल। तो वो क्या करते हैं, गांव में मुनियादी करते हैं, मतलब गांव में चिल्लाते हैं, बताते हैं कि फलाना दिन फलाना है, आप लोग सब चले चलना, ऐसा करके वो बोलते हैं। हम मुनियादी करते हैं। तो अगर गांव में मुनियादी नहीं कराना है बाबूजी, गांव में मुनियादी नहीं कराना है और गांव भर को पता चलना चाहिए, तो क्या करें पता है? अपने धर्म पत्नी को बता दो चुपचाप। कुछ नहीं करना है, क्या कहना है? धर्म पत्नी को बता दो रातों रात, और बोलना किसी को मत बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पत्नी से कसम खिला ली तो दाई कसम खा। और उसको बोल दिया जाता है, बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अब वो दूसरे दिन क्या करेगी? पानी के लिए जाएगी, 2-4 मिलियन के वहां। बहनी सुन तो, इधर इधर क्या हुआ? एक बात बता रही हूँ आपको। अच्छा क्या हुआ? बोले अब पहले कसम खाओ, पहले कसम खाओ कि किसी को नहीं बताओगे। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी। बताओ क्या बात है? बोले फलाना फलाना ऐसा सब हो गया। अच्छा, बोले हाँ किसी को नहीं बताना। बोले कि बिल्कुल नहीं बताऊंगे। अब वो घर आ गया ना, अब जो सुने हैं वो घर में गए, अब वो दूसरे को बोलेंगे, बहनी ओ बहन सुनो ना क्या हुआ? अरे वो आदिनाथ फलाना बताना हो गए, किसी को मत बताना, कसम खाओ। वो भी कसम खा लिए। ऐसे करते 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 पूरा गांव में पता चल जाता है, और सबको बोले थे हाँ किसको नहीं जानते, मैं जानता हूं। और पूरा गांव में पता चल जाता है, सब कसम खा रहे। गोपी चिल्लाने लगे जोर से, अरे बहना। बोले हाँ क्या हुआ?
अरे सबको बता दो। क्या बता दें? अरे घर में चोर आए हैं, मतलब ये गोकुल में, ये ब्रज में, ये आपस में चोर आ गए हैं। अच्छा तो क्या करें? अरे संभल के रह जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले हाँ बहना, हिसाब से रखना पड़ेगा। वही समय कौन? कन्हैया आए। कन्हैया आ गए सामने में। कन्हैया बोल लगे, क्या हुआ गोपी? जोर जोर से आवाज से थोड़ा तहलका मचा दिया, क्या बात है? कन्हैया क्या बताएं, हमारे घर में चोर घुस गए हैं, चोट्टा। उनके घर में खाने पीने के लिए नहीं होंगे, इसलिए हमारे घर में चोरी कर रहे हैं, चोट्टा। बस इतना बोले ना तो भगवान सोचने लगे, वो कैसे बोले कि मैं चोरी किया हूं? वो बोल लगे, बेचारे को काहे बोल रहे हो? खा लिया होगा बेचारा, नहीं रहा होगा तो। गोपी कहे लगे, कन्हैया उनका पक्ष क्यों ले रहे हो? तुम भी आए थे क्या? भैया नहीं सत्य बताओ, तुम्हें आए थे ना? नहीं मैं तो घर में था ना, मम्मी को पूछो, हमारी माँ है ना, उसको पूछ लो। अब भगवान कन्हैया उसको सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह? ए गोपी ये बताओ, तुम वो दही जो मक्खन है वो कहाँ रखे थे? बताओ किस जगह पर रखे थे? बोले वो कोना में रखे थे। अच्छा तभी तो चोरी हुआ है। अब भगवान सलाह दे रहे, तो गोपी कहे कहाँ रखना चाहिए कि नहीं, किस जगह पर रखें? अरे गोपी नीचे में कोई रखने का चीज है, नीचे में उठा करके जल्दी ले जाएगा, तो कहाँ रखे? अरे ऊपर बांध के रखना, ऊपर बांध करके रखो। और जब ऊपर आप बांध लोगे ना तो चोरी नहीं करेगा वो। और सबको बता दो भाई काम करें। सब सखी को बता दिया गया, सब गोपियन को बता दिए कि ऊपर बांध करके रखें। सभी ऊपर ऊपर बांध दिए। अब दूसरे दिन कन्हैया कहने लगे, भैया कहाँ जाना है? बोले दूसरे गोपी के घर में जाना है, उसके घर में कोई नहीं रहते। अच्छा चलो ठीक है। पूरा मंडली निकले। अब मंडली निकल करके अंदर पहुंच गए। अब देखो बड़ा विचित्र घटना है। दरवाजा खोले, अंदर घुसे, दरवाजा लगा दिए, ओढ़ा दिए थे, मतलब लगाए नहीं थे, ओढ़ा दिए। अब सभी लोग बैठ गए। अब तनसुका मनसुका आदि सखा सब लोग खोजने लगे इधर से उधर कोना में। कन्हैया से कहे, कन्हैया इसके घर में कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया कहे, इसके घर में ही सब कुछ है। बोले दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं? बोले बेटा भैया नीचे ही मत देखो, ऊपर तरफ भी देखना चाहिए। ले बात किधर देखे? ऊपर देखो। और सब लोग जब ऊपर देखे ना, कन्हैया से कहे, कन्हैया ये तो ऊपर बंधा है, कैसे करें? भगवान कन्हैया कहे, मैं ही तो बोला हूं। महाराज जी कैसे कैसे उतारे इसको? भगवान कन्हैया कहे, हम लोग नीचे में रहेंगे। देखो भगवान पहले नहीं बोले कि मैं ऊपर जाऊंगा, हम लोग नीचे में रहेंगे, हम गोल घेरा बनाएंगे और इसके ऊपर में आप लोग चढ़ करके इसको निकाल लेना, और निकाल करके सब मिलकर के बांट करके खाएंगे। बस इतना ही जैसे बोले। तो कन्हैया से कहे, कन्हैया ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अध्यक्ष हो, तो आपका पहला फर्ज बनता है कि आप ऊपर में रहो, हम लोग नीचे में रहेंगे। भगवान कन्हैया कहे, फंसा रहे हैं मतलब? कोई बात नहीं। सब लोग घेरा बना लिए और भगवान जी धीरे से ऊपर चढ़े। और जैसे ऊपर चढ़ा, जहां मटकी रखा हुआ था, भगवान जी मटकी पकड़े हुए हैं। इधर जैसे ही मटकी पकड़े भगवान कन्हैया, वो जो गोपी है घर में आना है उसे, वो गोपी जैसे घर की ओर आने लगे, भगवान कन्हैया मटकी को रस्सी को पकड़े हुए हैं, सब घेरा बनाए हुए हैं। गोपी जैसे अंदर घुस रहे हैं। अब दरवाजा खोलना है गोपी को, और जैसे ही दरवाजा बजे सब लोग जितने नीचे में हैं भगवान कन्हैया को छोड़ दिए, सब खिड़की से कूद गए। भगवान कन्हैया झूल गए, सभी लोग खिड़की से कूद गए, भगवान कन्हैया झूल गए। भगवान कन्हैया कहे, वाह रे मित्र, फंसा दिए आज तो गया, आज तो मेरी माँ जान जाएगी, आज तो बहुत मारेंगे हम। गोपी जैसे ही अंदर आए, दरवाजा खोल करके देखे लगे, पहले घबरा गए, भूत। भगवान कन्हैया कहे, भूत नहीं हूं मैं दाई, मैं कन्हैया हूं लाला। गोपी अब जोर से चिल्लाना शुरू, जाते हो ना कैसे चिल्लाते हैं? अच्छा तुम ही हो, जगह जगह चोरी करते हो, हाँ हर बार चोरी करते हो। अब पकड़े नहीं गए थे, आज पहली बार पकड़ में आया, अब उतर। भगवान कन्हैया कहे, थोड़ा सहारा दे दो ना दाई, इतने ऊपर में है, थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि हम नीचे में उतर जाएं। बोले नहीं, जैसे चढ़े वैसे उतरो। भगवान कन्हैया कहे, जैसे चढ़े थे उन लोग तो निकल पड़े,
बच्चे हम लोग है मैया अब तो उतार दे। बोले कहाँ से उतारते हैं? भगवान कन्हैया इसको कूद जल्दी कूद। भगवान कन्हैया कहे, भगवान कन्हैया कहे पैर हाथ टूट जाएगा। गोपी कहे अभी ले जाती हो ना तुम्हारे माँ के पास में, बहुत और तुम्हारे पक्ष लेते हैं वो, फिर बताते हो। भगवान कन्हैया कूदे नीचे में, कान पकड़ लिए गोपी और कहने लगे क्यों चोरी करने के लिए आए? कन्हैया कहे देखो गोपी मेरे पर मतलब मुझ पर जबरदस्ती इंजाम मत लगाना। गोपी कहे मेरे घर में आकर के चोरी भी करता है और ऊपर से मेरे को डांट भी रहे, चल तुमको ले जाते। बोले गोपी पहले पूछ तो लो मुझे कि मैं क्यों आया हूँ। गोपी कहे हाँ बात तो सही बोल रहे, पूछना चाहिए। भगवान कन्हैया से कहे हाँ क्यों आया बता। गोपी अभी आप कहाँ गए थे? बोले पानी के लिए ना, और इतना लंबा दूर जाना पड़ता है यमुना में। बोले हाँ हाँ पानी के लिए गए थे। तो ये बता मुझे जब उतना दूर से आप आओगे तो समय नहीं लगेगा? बोले हाँ लगेगा। तो मैं उसी को देख करके आया हूँ। बोले क्यों? बोले गोपी मैं ना आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अब भगवान देखो कैसे चढ़ा रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और आपके जैसा मुझे तो यहाँ पर दिखता ही नहीं कोई, आप ही एक ऐसे हो। गोपी ये जो मटकी है ना इसको मैं उतारने के लिए चढ़ा था ताकि इसमें चींटी वीटी ना रहे, ऐसा देखने के लिए उसमें चींटी है। जैसे सुने गोपी कन्हैया से कहे कन्हैया तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ गोपी मैं सत्य कह रहा हूँ, ऊपर उसमें चींटी है, मैं निकालने के लिए आया था। तो जो गोपी निकाल करके देखे ना मटकी को तो भगवान कन्हैया माया से क्या कर देते, वहां चींटी डाल दिए थे। भगवान माया से चींटी, गोपी देखे लगी अरे कन्हैया ये तो चींटी है इसमें बहुत सारा। बोले हाँ गोपी मुझे भी पता है कि इसमें चींटी है, इसलिए तो मैं निकालने के लिए आया था। गोपी कहे अरे कन्हैया तुम वास्तव में मुझसे ना बहुत प्रेम करते हो ना? कन्हैया कहे बिल्कुल सत्य बोल रहे हो आप, बहुत मैं प्रेम करता हूँ। तो गोपी कहे एक काम करना हर रोज आया कर। भगवान कन्हैया कहे मैं हर रोज आऊंगा, चोरी करके जाऊंगा, पर आपको पता नहीं चलेगा। भगवान कन्हैया वहां से बच गए और बचते बचते आगे निकल पड़े। एक दिन की घटना है। सभी मित्र कहे लगे कन्हैया, बोले हाँ आज यहाँ वहां सब जगह तो हम लोग कर लिए, पर आपसे एक निवेदन है कि कहीं और ना करके आपके घर में ही आप करें। भगवान कन्हैया कहे हाँ एक दिन मैं अपने घर में स्वयं करूंगा। आज भगवान कन्हैया माखन चोरी किए अपने घर में, माँ कान पकड़ लिए, डंडा पकड़ लिए और कुदाने लगे। और बड़े सुंदर भाव से आज कन्हैया को माँ कह रही है कि बेटा क्यों माखन खाया हो आपको, और चोरी करके बड़े भाव के साथ में कितना सम्मान के साथ बोला हुआ है क्या? हुस्न मैया मोरे